आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका सूट कमीज जो है वो टाइट हो गया है तो आपको उसे कैसे खुला करना है आसानी से और सही तरीके से। तो सबसे पहले मुझे जो है नीचे से और स्लीव्स दोनों जगह से खुला करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने जो आर्म होल है उसे और जो हमारे नीचे चाक होते हैं हिप चाक उसे हम खोल लेंगे। बस हमें वहीं से ही सिलाई निकालनी है, ये वाले हिस्सों से हमें भी सिलाई नहीं निकालनी और ना ही बाजू से निकालनी है। सिर्फ आर्म होल और चाक के पास से ही हम जो है सिलाई निकाल लेंगे दोनों साइड पर। और यहाँ पर हम जो है सिलाई नहीं निकालेंगे और इंटरलॉक को भी हम ऐसे ही रहने देंगे। तो मैंने आर्म होल से और चाक से जो है सिलाई निकाल ली है, क्योंकि हमें जो है तुरपाई भी करनी है, तो मैंने तुरपाई भी जो है निकाल ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद मैं आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ कि मेरी पहले वाली सिलाई कहाँ से थी। यहाँ से मेरी सिलाई थी जहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कितनी जो है कमीज को खुला करना है। मतलब जैसे कि मुझे जो है पूरा ही जितनी भी जगह है पूरे को मैं खोलूँगी, लेकिन आपको जितना भी खुला करना है तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे अगर आपको 1 इंच खुला करना है तो आपको यहाँ निशान जहाँ मैंने मार्किंग की है वहाँ से आधा इंच इधर निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच दूसरी साइड आएगा, क्योंकि ये डबल है। आगे पीछे का जब मिलाएंगे तो 1 इंच आ जाएगा। और अगर आपको 2 इंच खुला रखना है तो आपको इस यहाँ पर 1 इंच पर मार्किंग करनी है। 1 इंच पीछे की साइड आ जाएगा, 1 इंच इधर की साइड। और आपको अपनी ब्रेस्ट वेस्ट और हिप तीनों जगह पर उसी तरह से मार्किंग करनी है जितना कि आपको खुला करना है। अगर 1 इंच खुला करना है तो आधा आधा इंच पर मार्किंग करेंगे। और स्लीव्स में भी आपको इसी तरह से निशान लगाना है। अगर आपको जो है यहाँ से खुला करना नहीं है आगे से, ये वाली जगह जहाँ पर पहले ही सिलाई लगी है, तो हम इस तरीके से सिलाई लेके जाएंगे, यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से। लेकिन अगर आपको यहाँ से भी खोलना है तो आपको इसमें यहाँ पर भी मार्किंग करनी है। उसके बाद हम जो है स्लीव्स से सिलाई लगाना शुरू करेंगे जहाँ पर कि हमने मार्किंग की है, जहाँ से कि हमने जितना इसे खुला करना है तो मैं पूरा ही खुला करूँगी, तो मैं उस हिसाब से सिलाई लगाऊंगी। आप अपनी मार्किंग के हिसाब से सिलाई लगाइएगा। और हमने जो है सिर्फ आर्म होल और चाक वाली सिलाई और तुरपाई वाली सिलाई ही खोली है, बाकी हमने सिलाई अभी नहीं खोली है। उस सिलाई को हम ऐसे ही रहने देंगे और हम इस तरह से स्लीव पर से सिलाई लगाएंगे। जो हमारे आर्म होल है वहाँ पर हम अभी सिलाई नहीं लगाएंगे, बस यहीं तक सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद हमें जो है यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है, जो कि हमने यहाँ पर मार्किंग की है वहाँ से। आर्म होल पर अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे, मैं आपको बताऊंगी आर्म होल पर किस तरीके से सिलाई लगानी है। इसलिए हम अब जो है यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और अपनी हिप को जिस हिसाब से हमें रखना है, क्योंकि किसी किसी को हिप नहीं खोलनी होती है, तो आप यहाँ से जो है सिलाई जो आपकी पहले हिप पर सिलाई थी उधर की साइड इस तरह से करेंगे। लेकिन अगर आपको हिप भी खोलनी है तो आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे। मैं हिप भी खुली करूँगी तो मैं ऐसे सिलाई लगा रही हूँ सीधी नीचे को। आप उसी हिसाब से मार्किंग कीजिएगा जिस हिसाब से आपको खोलना होगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे वापस घुमा करके यहाँ पर इसे पक्का कर लूँगी ताकि सिलाई ना निकले। हमारे हिप के पास चाक के पास पहुँचने के बाद मैं इसे पक्का कर लूँगी। थोड़ी सिलाई पीछे को लगा करके फिर मैं धागा निकाल लूँगी। इस तरीके से हमने जो यहाँ पर सिलाई लगा दी है, इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर भी हमें जो है अभी आर्म होल पर सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ पर भी हम बाद में आर्म होल पर सिलाई लगाएंगे। बाकी हमें बिल्कुल ऐसे ही सिलाई इधर की साइड भी लगा लेनी है। हमारी जो है दोनों साइड पर सिलाई लग गई है। अब हमें क्या करना है, चाक पर जो कि हमारी तुरपाई के लिए सिलाई लगानी है, तो जहाँ पर कि आपने हिप पर सिलाई लगाई है उसी के हिसाब से आपको इसे यहाँ पर डबल फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम जो है बॉटम से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो मैं सबसे पहले बॉटम से सिलाई लगाऊंगी, इसे इसके हिसाब से ही फोल्ड करूंगी। जैसे कि हमने हिप पर सिलाई लगाई है उसी के हिसाब से मैं बॉटम तक कर लूँगी और बॉटम से जो है सिलाई लगानी मैं शुरू करूँगी। तो आप चाहो तो सिलाई लगाने के बाद इसमें तुरपाई कर सकते हो, पहले कच्ची सिलाई मशीन से लगा करके फिर हाथ से तुरपाई कर सकते हो। लेकिन मैं जो है मशीन से ही सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मेरा धागा दिखेगा भी नहीं और इसका इतना पता भी नहीं चलेगा। तो आपको इस तरह से करते करते ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है मशीन से। उसके बाद आप चाहो तो तुरपाई कर सकते हो और नहीं करनी है तो आप नहीं भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम जो है सिलाई लगा लेंगे।
इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जब हम अपने चाक के पास पहुंच जाएंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ से इस तरीके से करते हुए यहाँ पर इस तरह से करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ से भी पीछे का जो पल्ला है उसमें भी इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा हिप के हिसाब से फोल्ड करते जाएंगे और इसे नीचे तक ले जा करके एक साइड पे दोनों की हमारी जो सिलाई कंप्लीट हो जाएगी, आगे वाले और पीछे वाले दोनों पल्लों की। तो इस तरह से करते हुए हम इसे नीचे तक लेके चले जाएंगे। ये वाली सिलाई पूरी करने के बाद अब हम जो है दूसरी साइड पर भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे, जैसे कि मैंने इधर आपको बताई है। इसके बाद जो हमने आर्म होल पर सिलाई छोड़ी थी उसे हमें इस तरीके से करना है। मतलब कि हमने जैसे सिलाई लगाई है यहाँ से नीचे को, यहाँ से हमें डायरेक्ट इस तरह से सिलाई नहीं लगानी है, इस तरीके से नहीं लगानी है हमें डायरेक्ट सिलाई। हमें इसे ऐसे पकड़ते हुए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से और नीचे की साइड से ऐसे पकड़ते हुए इसके ऊपर से हम जो है इसे कमीज जो हमारा उसे नीचे और बाजू वाला जो पार्ट है उसे ऊपर रखते हुए यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड के आर्म होल पर सिलाई लगानी है और हमारा कमीज जो है अच्छे से खुलकर तैयार हो जाएगा, इस तरह से पकड़ते हुए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और बाकी जो हमने कमीज और स्लीव्स में सिलाई नहीं खोली, तो अब हम जो है कमीज और स्लीव्स से पहले वाली सिलाई निकाल लेंगे, जो कि हमारी पहले वाली पुराने वाली सिलाई थी। इस तरह से हमारा कमीज जो है आसानी से सही तरीके से खुल जाएगा, ये देखिए। और इसके बाद हम इसे प्रेस करके अच्छे से बिठा देंगे, जिससे कि हमारी पुराने वाली सिलाई जहाँ से लगी थी उसके जो धागे का निशान है वो नहीं दिखेगा। और बाकी अगर आप गुम पाइपिंग लगाना सीखना चाहते हो कमीज में, या तुरपाई मशीन से करने का तरीका सीखना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हो और आसानी से जो है गुम पाइपिंग लगाना और मशीन से जो है सिलाई लगाना तुरपाई के लिए आसानी से सीख सकते हो।